गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और 10th क्लास के एग्ज़ाम्स बिल्कुल आ रहे हैं और कुछ दिन बाद इनके एग्ज़ाम है। और जो चैप्टर है चैप्टर 13, बहुत बच्चों के ये चैप्टर इनकम्प्लीट है या वो उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम पे छोड़ रखा है। तो हमने कॉन्सेप्ट लिया है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में जो बच्चे हैं अच्छे से इन्हें तैयार कर सकें। तो चैप्टर 13 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें मेन चीज़ क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड इनके टर्म्स हैं, सिलेंडर इसे हिंदी में बेलन कहते हैं, कॉन है, हेमिस्फेयर और स्फेयर है। इनके ही या तो वॉल्यूम या फिर एरिया या फिर सरफेस एरिया वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो को बनाने का है कि बच्चे सबसे पहले जो ये इनके फॉर्मूले जो हैं इन्हें सीख लें कि कैसे प्रिपेयर होंगे, फिर उनके बाद इन्हें क्वेश्चन में कैसे लगाना है, फिर ये वो सीख पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं तो वो भी इन बातों को समझ सके, इसलिए मैंने कोशिश यही रखी है कि मैं हिंदी में भी कुछ टर्म्स यूज़ करूँ और ताकि वो समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्यूब और क्यूबॉइड लिया है, इनके हम फॉर्मूले कैसे प्रिपेयर करते हैं ये सीखेंगे, फिर इनका एक आध मैं क्वेश्चन लेकर के आपको करके दिखाऊंगा। तो जो पहला है क्यूब, इसको हिंदी में घन कहते हैं। दूसरा जो है क्यूबॉइड, उसको घनाभ कहते हैं। इसकी पिक्चर आप देख सकते हो और इसकी जो है ये स्क्वायर शेप में बनी है, और क्यूबॉइड में जो हमने ये पिक्चर ली है कि हमने रेक्टेंगल शेप में ली है। इतना ही फर्क है दोनों में बस। तो इनके हम कर्व सरफेस एरिया TS से टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का और फॉर्मूले तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, क्यूबॉइड में देखो कि ये एक शेप ले ली हमने, आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइडिकल शेप है, हिंदी में घनाभाकार। तो हिंदी के ध्यान से अब समझें। तो ये वाली जो इसकी है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है इसकी, यानी अगर मैं इस सरफेस को ऐसे कर दूं तो इसमें आप देख सकते हो कि ये पूरी लेंथ आ रही है सारी, और ये पूरी ब्रेथ कहीं से मेजर कर लो इक्वल आएगी, यहाँ से कहीं से भी। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ होगी। जैसा एक सरफेस एरिया यहाँ पे है तो इसका अगर आपको एरिया निकालना पड़े सिर्फ इसका, तो LB करके निकलेगा। और जैसा ये सरफेस एरिया ठीक इसके पीछे भी क्या सरफेस एरिया है, तो इसमें इसका अगर आपको एरिया निकालना पड़े तो आप इसको लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करोगे। तो आप समझ में आ गया कि जो ये वाला सरफेस है इसका एरिया LB करके निकलेगा, और सेम टू सेम एक ऐसी आपको पीछे की तरफ मिलेगी साइड, तो उसका LB यानी 2LB हो गए। और फिर इधर की तरफ आ जाओ आप, तो इसमें ये क्या होगी, लेंथ थी और ये हाइट है। तो इसका अगर एरिया निकालना पड़ेगी, ये कितना स्पेस है, तो लेंथ की हाइट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा ही इधर हो गया, ये लेंथ होगी हाइट होगी। तो टोटल मिला करके क्यूबॉइडिकल में जो 6 साइड्स होती हैं, तो एक तो मैंने बताया LB शेप में होगी 2, तो और आपकी 2 हो गई लेंथ और हाइट के शेप में, जैसे ये लेंथ और ये हाइट होगी, सेम ये हो गई 4 हो गई। अब आते हैं इधर की तरफ में, ये इसके आप देखोगे ब्रेथ है और ये हाइट है। जैसे इसका सरफेस एरिया निकल के आ गया इनकी मल्टीप्लाई करने पे। तो इधर की तरफ आप देखोगे सिमिलरली, आप यहाँ पे भी देखोगे कि ये इसकी ब्रेथ थी और ये इसकी हाइट है। तो 6 साइड हो गई है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया की, हिंदी में से बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हिंदी में अगर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े और इंग्लिश में क्यूबॉइडिकल का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़े, तो कैसे निकालोगे। तो कर्व सरफेस एरिया में आपको CSA के अंदर आपको 2 साइड छोड़ देनी है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो इसमें से अगर आप 2 साइड छोड़ते हो तो ये क्या थी इसकी लेंथ ब्रेथ, ये लेंथ ब्रेथ एक छोड़ दिया आपने, एक लेंथ ब्रेथ आपने ये छोड़ दी है। तो 2 LB आपकी निकल गई है। सिर्फ आपके 4 साइड बचती हैं, एक ये और एक ये अपोजिट, एक ये और एक इसके अपोजिट में, ये 4 साइड होगी। इनका अगर आप एरिया निकालते हो वो आपका बनेगा CS से। तो वीडियो को बिल्कुल कहीं भी स्किप ना करें, हर बातों को ध्यान से समझें कि अगर हम CS से निकाल रहे हैं तो आपको बॉटम और आपका टॉप जो है वो पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। बाकी के जो इसमें 6 में से जो 4 साइड्स बनती है उनका आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 4 साइड्स कौन सी बचती है। अगर आप LB छोड़ देते हो दोनों तो ये वाली बचती हैं। तो आप देखोगे कि पहले अगर आप इसको लेते हो तो ये लेंथ
और हाइट है, तो LH इनके मल्टीप्लाई करने पे ये एरिया आएगा, और सिमिलरली पीछे का भी है, तो ये 2LH हो गए हैं। तो ये 4 साइड्स का एरिया निकलेगा LH प्लस LH करके, 2 साइड का हो गया। बची बाकी के 2 साइड्स जो हैं उसमें आप देखोगे कि ये वाली है, इसकी ये ब्रेथ थी, यहाँ से यहाँ तक नापोगे, इसकी ब्रेथ निकल के आएगी चौड़ाई, और ये इसकी हाइट यानी ऊंचाई हो गई है। तो ब्रेथ इंटू हाइट इसका एरिया निकल के आएगा, और एक ब्रेथ इंटू हाइट इसका हो गया 4। कर्व सरफेस एरिया में 4 ही लेते हैं, तो ब्रेथ हाइट ये इसका मीन्स हो गया 2LH प्लस 2BH, यानी ये फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हो रहा है। आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है LH प्लस BH। तो आपको मैंने सिखा दिया कि घनाभ का वक्रपष्टी क्षेत्रफल यानी क्यूबॉइड का CSA कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 × LH प्लस BH। अब हम आ जाते हैं क्यूब की तरफ में। क्यूब में आपका जब कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो इसमें भी 4 साइड्स ही ली जाएगी, टॉप और बॉटम छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसकी जो 4 साइड्स जो बचती हैं वो सारी इक्वल होती है, यानी स्क्वायर शेप में होती है। जैसे आप मैंने यहाँ बनाने की कोशिश करी है, स्क्वायर शेप में है, तो अगर आप इसका एक साइड का एरिया निकालोगे तो स्क्वायर का जो एरिया निकलता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो एक साइड का स्क्वायर अगर आप एरिया निकालते हो तो साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको 4 साइड का निकालना पड़े तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट मीन्स 4A स्क्वायर। यहाँ पे A क्या है, कोई सी एक साइड दे रखी है वो होती है, और क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इसमें और साइड्स क्या हो, सेम हो जाएगी अगर एक दे रखी है तो क्लियर है गाइस। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्यूब का CSA कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला 4A स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया CSA, और इसका भी CSA कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसमें यहाँ से H भी कॉमन ले सकते हो, तो इसकी प्लेस पे आप ये भी ले सकते हो 2H × L प्लस B। तो इसमें कुछ भी लगा देना आप, सारे सभी से आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अब बात करते हैं TSA की। TSA में टोटल सरफेस एरिया, यानी आपको 6 साइड्स ही कवर करनी है। अभी आपने यहाँ पे 4 साइड कवर की थी, यहाँ पे जितनी भी फिगर के अंदर साइड है सबका एरिया निकालना पड़ेगा। तो 6 साइड है, 6 का निकालना, तो एक साइड का एरिया निकालते हैं तो A स्क्वायर आएगा क्यूब में। 6 का निकालोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6A स्क्वायर हो गया। अब इस पे आ जाओ आप, जब आप इसका एरिया निकालोगे तो पहले जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया वो होता है, प्लस में जो 2 साइड्स बची होती हैं टॉप की बॉटम की वो भी ऐड करनी पड़ती है। तो पहले आप देखो कि इसका जो कर्व था वो था 2H × L प्लस B। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपको जो ऊपर का जो था ये वाला पोर्शन और नीचे का इनका एरिया और ऐड कर देना। तो ऊपर में सबसे पहले अगर कोई भी इसको मेजर करेगा तो अच्छे इजीली देख लेगा कि भाई ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, LB हो गई। और सिमिलरली नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी LB, यानी LB 2LB हो गई है। तो इसमें 2LB आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इसके बाद आप इसे फॉर्मूले में जब लेके जाओगे तो इसका जो TSA निकलेगा, कर्व में आपको नीचे का LB जोड़ना था, तो कर्व में हम पहले ऊपर का ही ले लेते हैं। कर्व में 4 साइड थी, पहले उनका ले लेंगे। 4 साइड्स का एरिया आपको लेना है, तो जो 4 साइड का एरिया था उसमें LH BH थी। अब इसी में टॉप और बॉटम का ऐड कर देते हैं LB। इट मीन्स अब आपने 6 साइड्स कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो इजीली कि LH 2LH हो गया, BH 2BH हो गया, LB 2LB हो गया। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये LH प्लस BH प्लस LB, ये इसका TSA निकल के आ जाता है। इसमें आपकी 6 साइड्स कवर हो गई हैं, सबका मैंने निकाल दिया है, सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसमें 6 साइड स्क्वायर है। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे अगर ये
क्यूबॉइड शेप है, अगर इसमें खाली करूँ इसे तो इसके अंदर कोई भी चीज़ मैं भरूँ कितनी आ सकती है, वो वॉल्यूम है। तो सबसे पहले इसके बॉटम पे जाएगी और फिर ऊपर तक आएगी। तो नीचे आप देखोगे इधर तरफ ये लेंथ होगी, ब्रेथ, हाइट, सारा कुछ है, तो ऊपर तक भरना आपको। तो इसमें 3 चीज़ थी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसके अंदर। तो उसका इन सब की मल्टीप्लाई अगर करते हो तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, इसलिए यहाँ पे अगर मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा तो आपको क्यूब लगा देना है। अब इसके वॉल्यूम पे आते हैं। क्यूब का आपको वॉल्यूम निकालना है। क्यूब में लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, हाइट भी सेम है। अगर इसकी हम कंपैरिजन करेंगे तो इसकी तीनों चीज़ सेम है। इट मीन्स इसकी जो साइड दे रखी है वो तीनों सेम होने की वजह से इसका जो आयतन निकालोगे आप वॉल्यूम, तो इसका आगे सॉल्व करोगे तो एक क्यूब, यानी ये फॉर्मूला बनता है। तो इसके 3 फॉर्मूले क्यूब के, 3 फॉर्मूले मैंने क्यूबॉइड के इजीली समझा दिए हैं। सिर्फ अगर आपको सी एस ए पता है तो टी एस ए निकालने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ऊपर का टॉप बॉटम जोड़ देना है। जैसे इसमें 4 साइड का लिया था आपने, एक साइड का ए स्क्वायर है, 4 साइड्स का 4 स्क्वायर हो गया, तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। अगर आप इसका टी एस ए निकालते हो तो आपको इसमें 6 साइड्स लेनी पड़ेगी, तो 4 के प्लेस पे 6 लिख दोगे, 6 ए स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम निकालोगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट की मल्टीप्लाई होती है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी सेम होती है, इसलिए ए लिया हमने, एक क्यूब आ गया। तो ये क्यूब का खत्म हो गया सारा। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में पहले सी एस ए की बात करेंगे, यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की, हिंदी मीडियम के लिए बता दिया मैंने। तो इसमें 4 साइड लेनी है। टॉप बॉटम छोड़ दोगे, जो इधर से बचती है लेंथ और हाइट बचेगी, 2 होती हैं, वो भी अपोजिट होती हैं। ऐसे ही अपोजिट में एक ब्रेथ हाइट होगी, वो होगी, तो इनको ऐड किया तो LH LH 2LH हो गया, BH BH 2BH हो गया। इसके बाद इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, साथ साथ 2H भी एक साथ भी ले सकते हो, तो इनको मिला के ये फॉर्मूला बन जाता है 2H × L + B। अब बात करते हैं TSA की। तो जो CSA था इसमें 4 साइड का एरिया लिया था, पहले वही लिख दिया, यहाँ तक वही हो गया सेम। उसके बाद आपने 2 टॉप बॉटम और जोड़ दिया, वो LB होता है, तो नीचे का भी LB होगा, इसलिए 2LB हो गए। तो इनको सॉल्व किया, 2LH 2BH 2LB, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लिया आपने, तो आपका मेन फार्मूला ये बन चुका है। इसका फार्मूला मेन ये बन चुका है, और वॉल्यूम आपका ये हो गया, और इसके ये 3 फार्मूले हो गए। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आप क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ के बारे में ये तीनों फार्मूले समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो लूँगा मैं भी। तो जो मैंने अभी क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले समझाए थे, उन्हीं के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, और आप भी समझने की कोशिश करें और सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब हैं, हिंदी के लिए बता दूं, 2 घन है जिनका आयतन 1 to 5 मीटर क्यूब है। 2 क्यूब का आयतन 1 to 5 मीटर क्यूब्स है। उनको कहता है कि आर जॉइन एंड टू एंड, वो एंड से ज्वाइन करते जाते हैं। जैसे 2 क्यूब, मान लो पहला क्यूब आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, इनको ज्वाइन करना है। तो पहला ये हो गया, दूसरे को उठाया, बिल्कुल इसके एंड पे चिपका दे यहीं पे, और ये भी बन गया। क्या बन गया? रिजल्ट इसका निकल के आता है क्यूबॉइड बन गया। ये हिंदी में घना बन गया। तो उन्होंने कहा कि एंड टू एंड उनको ज्वाइन करने के बाद जो बनता है क्यूबॉइड बनता है, उसका फाइंड द सरफेस एरिया निकालना आपको। तो इनको ज्वाइन करने के बाद एक ये पूरा आपका क्यूबॉइड बन गया है। तो इसका पूरे का एरिया निकालोगे तो फिर टोटल सरफेस एरिया लगेगा। उसके यहाँ पे फॉर्म लगा करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपसे पूछा है सरफेस एरिया। आंसर स्टार्ट करोगे आप। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जब आप निकालोगे तो फॉर्म लगेगा आपका TSA वाला। 2 बाहर लेना था, LH हो गई थी आपकी, 2LH हो गई, 2BH हो गई, और 2LB हो गई। तो 2 तो हमने बाहर ही ले रखा है,
तो BH LH BH प्लस LB, ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में कहा था आपसे कि जो वॉल्यूम गिवन है वो 1 to 5 गिवन है। सो वॉल्यूम यहाँ पे 1 to 5 ये गिवन है और ये एक क्यूब का गिवन है। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्यूब का होता है a क्यूब 1 to 5। सो a निकालोगे आप तो 1 to 5 का क्यूब रूट हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 5 का क्यूब होता है 1 to 5। सो 1 to 5 का क्यूब रूट 5 निकल के आ गया। तो ये मीटर में है तो आपने मीटर लिख लिया। तो जिसका वॉल्यूम 1 to 5 था उसकी साइड कितने की आ गई 5 की। तो इट मीन्स ये 5 मीटर थी, ये 5 मीटर, दोनों को आपने ऐड कर दिया, ये 5 और ये 5, ये पूरी होगी आपकी 10। इट मीन्स जो ये लेंथ जो यहाँ से जा रही है 10 होगी, ऊपर भी आपकी 10 हो गई है ये। बाकी के जो बचती हैं ब्रेथ और हाइट वो 5 ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी लेंथ अब 10 हो चुकी है, ब्रेथ आपकी 5 ही है, हाइट आपकी 5 ही है। इनको लगा के सॉल्व करते हैं। सो 2 LH LH 10 5 प्लस BH BH 5 × 5 प्लस LB LB 10 × 5 मल्टीप्लाई ओपन करो 50 25 50। सो 2 50 50 100 और 25 125 मल्टीप्लाई करोगे 2 से 250 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो गाइस ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी जगह पे वो कई बार 64 भी दे देगा। तो अगर वॉल्यूम 64 है तो उसकी एक साइड कितने की आएगी, तो 64 का क्यूब रूट 4 निकल के आएगा। और अभी जो प्री बोर्ड हुआ था तो वहाँ पे जो प्री बोर्ड गवर्नमेंट स्कूलों का था वहाँ पे कई बार यहाँ पे 27 था। तो 27 अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम है इट मीन्स उसकी साइड जो निकल के आएगी 3 मीटर की आएगी, ये ध्यान रखना। तो उसके हिसाब से आप सॉल्व करना। अगर यहाँ पे 3 होता है तो फिर आप लेंथ 6 कर देना। अगर 64 क्यूब है तो साइड 4 निकल के आएगी तो 4 + 4 8 कर देना वहाँ पे। बाकी पैटर्न सारा सेम रखना है। तो क्वेश्चन की जगह यहाँ पे 1 to 5 हो या 64 हो, किसी के भी क्यूब में दे देगा वो, उसके हिसाब से आपको इस तरह से आंसर सॉल्व करना है। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बता दूं कि इसमें वक्र जो रिजल्टिंग जो बन रहा था वो घनाभ बन रहा था। तो घनाभ का आपसे पूछा था, तो घनाभ का सरफेस एरिया पूरे का निकालोगे आप तो ये बन रहा था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला ये होता है और यहाँ पे जो LBH मैंने लिख दी है ये वैल्यू पुट करी है, बस सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। तो गाइस दूसरा हमने कॉन्सेप्ट लिया है सिलेंडर का। सिलेंडर की पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है। थोड़ा सा इस पिक्चर को मैं आपको बता दूं, ये इसका सर्कल है 2 और यहाँ पे इसकी रेडियस है, पूरा डायमीटर है और सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। तो ये आपकी हाइट निकल के आ गई, इसको मैंने H से डिनोट किया। तो मैंने आपको शेप बता दी। 3 चीज़ इसमें भी है, एक है कर्व सरफेस एरिया CS है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा टोटल सरफेस एरिया TS है और तीसरा है वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ों को हम बारी बारी समझाएंगे, इनके फॉर्मूले बने कैसे हैं। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज़ों के लिए पहला जो है CS है। देखो मैंने एक फिगर ली है, एक पिक्चर ली है, आप देख सकते हो। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर आपको इसका CS से बताना पड़े, इसका इट मीन्स आपको ये ऊपर वाला पार्ट, इसका बॉटम, नीचे का और टॉप दोनों छोड़ देना, टॉप बॉटम, यानी ये बचा। अगर आपको इससे पेंट कराना पड़े तो ये आपका आएगा कर्व सरफेस एरिया में, इस पार्ट पे जिसमें आपको रोल करके दिखा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, अब आपने सर्कल के बारे में पढ़ रखा होगा। ये सर्कल हो गया, इसका अंदर का जो एरिया अगर आपको निकालना पड़े सारा, ये कितनी स्पेस है, एरिया बोलते हैं जगह को, ये कितना जगह है अंदर पूरा, ये पूरा स्पेस। तो ये फॉर्मूला होता है πr² का, इसका एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का। अगर आप ये पूरा ये है कितनी, ये लेंथ नापनी है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं?
सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो एरिया मैंने इसका बता दिया आपको सर्कल का πr², और जो सरकमफ्रेंस होती है परिधि वो 2πr होती है। अब आ जाओ इस पे, क्योंकि जब आप इस पे पेंट करोगे तो इसके ऐसे से पूरे कॉर्नर की तरफ जाओगे ये पूरा, तो ये सरकमफ्रेंस होगी पूरी, तो ये होगी 2πr। और कहाँ तक करोगे, इसको पूरी हाइट तक करोगे, तो यानी 2πr और हाइट उसके h से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन गया 2πrh। तो ये बन गया आपका CSA का 2πr, यानी ये वाली पूरी लेंथ, यानी इसकी पूरी लेंथ जो है, और हाइट तक मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैंने आपको सिखा दिया फॉर्मूला बनाना CSA का। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया जो होता है वही शामिल होता है, प्लस में जो टॉप बॉटम जो मैंने बताया था वो भी ऐड कर देना है इसमें। जैसे कि अब ये वाली शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, अब इसमें आपको इन पे तो पूरे पे तो पेंट करना ही था CSA पे, तो अब आपको ये जो दो और दिख रही है साइड आपकी, ये मान लो टॉप, ये बॉटम, इन पे भी पेंट करना। तो ये है क्या, इस पर अगर आप पेंट करते हो तो ये तो सर्कल ही हो गया ना पूरा, तो इसको अगर पेंट करना है तो ये तो एरिया हो गया, तो इसका एरिया वो होता है πr²। और एक सर्कल पीछे की तरफ भी है πr², तो πr² प्लस πr², दो और ऐड कर देना यानी 2πr²। तो आप इसमें ऐड करोगे 2πr², तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप देख सकते हो 2πr, ये इसमें भी है 2πr, इसमें भी एक कॉमन ले लिया आपने, तो सिर्फ यहाँ h रह गया और यहाँ पे सिर्फ r रह गया, क्योंकि r² थे, यहाँ पे 2 r थी, एक r कॉमन ले ली, एक रह गई। तो इट मीन्स गाइस अब आपने सीख लिया है TSA का फॉर्मूला कैसे बनता है सिलेंडर में। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम क्या मतलब होगा कि इसके अंदर, जैसे ये आपके एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर हम पानी डालें या कुछ भी चीज़ लिक्विड चीज़ डालते हैं, वो पूरा भरते हैं, तो कितने मतलब लीटर में आएगी या सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, वो चीज़ आपको निकालना है कि इसके अंदर कितनी चीज़, कितना आ सकता है, पानी या मिल्क कुछ भी। तो सबसे पहले तो बॉटम पे जाएगा, इसके बॉटम पे, तो जो इसका बॉटम है वो क्या हो गया, वो बन गया आपका सर्कल। तो जितने भी इसका बॉटम जगह घेरी है उसका एरिया πr² हो गया, और कहाँ तक भरना है, इसके हाइट तक भरना है। तो आप समझ गए कि सबसे पहले इसके बॉटम पे आएगा, जो स्पेस ये रहेगा, जो स्पेस लेगा वो πr² हो गया, फिर हाइट तक भरोगे तो h से मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स आप πr² की मल्टीप्लाई करोगे, तो जब हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा πr²h। तो देखा आपने, अभी आपने सिलेंडर के तीनों फॉर्मूले सीख लिए हैं, CSA, TSA, वॉल्यूम। एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं मैं। इसका फॉर्मूला होगा 2πrh। टोटल में इसके 2πrh के साथ साथ आपको दो सर्कल का एरिया भी लेना, एक πr², इनका एरिया लोगे 2πr², इनको ऐड करोगे तो 2πr कॉमन आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। वॉल्यूम जब निकालोगे तो सबसे पहले जो भी चीज़ भरोगे तो इस पे भरोगे, इसका एरिया होगा πr², इसके हाइट तक भरोगे, h से मल्टीप्लाई की πr² आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कॉन की। ये कॉन की फिगर है, ये कॉन की यहाँ से लेके ये पूरी हाइट है, और ये जो वाली हाइट है ये स्लैंट हाइट है, यानी टेढ़ी हाइट, तिरछी हाइट जिसे बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, इंग्लिश में ये होगी आपकी स्लैंट हाइट, और ये आपकी रेडियस होगी, पूरी हाइट है। अब इसमें अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है πrl, ये बिल्कुल याद रखना। अच्छा, बात है कि आप L निकालोगे कैसे। अगर आपको L निकालनी पड़े तो आप देखोगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, अगर इसको ज्वाइन कर दो तो आप, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो L निकालोगे हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा करके, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर है, तो L आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। जैसे आपकी L आएगी, रेडियस आपको गिवन होगी, इस फॉर्मूले को लगाइए, यहाँ पे ये L है, आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में आपको पहले तो कर्व वाला तो लगाना ही है। जैसे आप एक बर्थडे कैप देखते हो तो नीचे से खाली होती है, अगर आप उसको पेंट कराना हो तो ऊपर से तो पेंट कराओगे उसे पूरी, नीचे का खाली रह जाता है। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना हो तो जो नीचे का जो एरिया है अगर आप उसको ढक दो, एक जैसे वो नीचे सर्कल में कोई चीज़ काटो उसे ढक दो, उसको भी पेंट करना पड़ेगा फिर उल्टा करके। तो इसमें πr² और जोड़ दो आप, इस
इस नीचे वाले का एरिया टोटल बन जाएगा सारा ये। तो आप इसमें से पाई आर यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे एल रह गया, एक आर आपने कॉमन ले लिया, आर रह गई, ये बन गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो आपने देखा था कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो था, जब हमने सिलेंडर का निकाला था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार और शेप। जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता था वो होता था पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से ये देखो 3 शेप बन रही हैं इसकी, तो एक आपको लेनी है, तो 2 माइनस कर देनी है इसमें से। तो जो आप 2 पाई स्क्वायर से माइनस करोगे तो सिर्फ इसका रह जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता था वॉल्यूम का वो होता था पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से जो 2 और बन रहे हैं ऐसे वो माइनस कर दो, यानी 3 में से 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा आपको। इनको आप सॉल्व करोगे तो यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, आपका कौन का कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आप हमारा कॉन्सेप्ट है स्फीयर का, जिसमें ये फिगर आप देख सकते हो। इस फिगर में ये इसकी रेडियस हो गई है, पूरा डायमीटर है, हाइट इसमें होती नहीं है। इस पिक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो शेप आप देख सकते हो ये स्फीयरिकल शेप हो गई है, हिंदी में गोला बोलते हैं इसे। तो स्फीयरिकल शेप है, इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, इसके मैं भरता हूँ, अगर इसके अंदर इसे मैं फुल भरूँ और वो इसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, वो तो वॉल्यूम हो गया। अगर मुझे इसे पेंट कराना पड़े तो मुझे पूरा पेंट कराना पड़ेगा इस पे, तो वो आपका सरफेस एरिया में आएगा। तो सरफेस एरिया 2 तरह के होते हैं, टोटल और कर्व। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जहाँ बाहर निकाल सको कि ऊपर का नीचे का छोड़ सको, तो इसलिए कर्व भी और टोटल भी, इसका दोनों का सेम ही फॉर्मूला बनेगा। तो आइए वो क्या फॉर्मूला अभी मैं लिखता हूँ। तो वो फॉर्मूला बनेगा इसमें 4 पाई आर स्क्वायर, यानी अगर आपको पाई आर स्क्वायर याद है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सी एस से और टी एस से सेम होता है इसमें, तो इसमें भी सेम लिख दिया आपने। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम होती है इसकी 4/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब क्यों लिया आपने, क्योंकि इसमें हाइट होती ही नहीं है, सिर्फ आप रेडियस ही होती है, इसलिए वॉल्यूम क्यूब में निकलता है, इसलिए आपने रेडियस क्यूब में लिया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सी एस से, टी एस से और वॉल्यूम का। तो गाइज नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हेमिस्फेयर, यानी अर्धगोले का। अर्धगोले में तीनों चीज़ आपको निकालनी है, जो आप सी एस से निकालोगे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो इसमें जो टोटल कर्व सरफेस एरिया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आधा हो चुका है, हेमिस्फेयर आधा हो चुका है, तो इसका भी आधा कर दोगे आप, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। जो टोटल सरफेस एरिया इसमें निकल के आएगा, तो इसमें था 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको आप मान के चलोगे कि हेमिस्फेयर है, तो इसका जो आपने निकाला था कर्व सरफेस एरिया वो 2 पाई आर स्क्वायर था। लेकिन इसको अगर आप ढकते हो ऊपर किसी चीज़ से, तो वो एक सर्कल बन गया। इनमें उसका भी एरिया पे अगर आपको पेंट करना पड़ेगा इसको ढक करके, तो पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स जो इसका फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें आपको ऐड कर देना पाई आर स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की अगर इसमें बात करी जाए, तो पहले हम यहाँ पे जो स्फीयर का था वो था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको कि हेमिस्फीयर है तो इसमें आधा कर दो इसका, तो 4 का आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने वही चीज़ें लिखी हुई थी, उसको ही मैंने हेमिस्फीयर क्योंकि आधा होता है तो उसमें आधा किया, 4 की जगह पे 2 किया, तो ये बन गया। फिर उसमें अगर आप आधे ऊपर से कवर करते हो, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर में मैंने ऊपर वाला सर्कल के एरिया ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर बनाया। उसके बाद जो वॉल्यूम है वो 4 का आधा करके 2/3 पाई आर क्यूब किया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट